जब भी हम बात करते हैं एनालॉग आईपी डिज़ाइन की तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अलग अलग आईपी डिज़ाइन पे काम करती हैं। यूजुअली लोगों को इतना पता नहीं होता एनालॉग आईपी डिज़ाइन के बारे में, बट देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इन एनालॉग आईपी इटसेल्फ। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट आईपी टीम्स के बारे में जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। हम अलग अलग आईपी टीम्स के बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो नो कि द प्रोडक्ट्स विच दे आर डेवलपिंग वेयर दे आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। बहुत ही रेयर ऐसी वीडियोस आपको YouTube पे मिलती हैं जो कि इतनी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव होती हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी आईपी डिजाइन टीम से। सो एज द नेम सजेस्ट, मेमोरी आईपी डिजाइन टीम बेसिकली वर्क्स ऑन डेवलपिंग हाई स्पीड मेमोरी आईपीस। टीम डेवलप करती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज, MRAM, RRAM, TCAM, अलग अलग मेमोरी कंपाइलर्स डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के एंड डिफरेंट टेक्नोड्स पे। वी ऑल नो मेमोरी आईपी का कितना ज़्यादा यूसेज होता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और गैजेट्स में, लाइक स्टोरेज डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, PC, हर जगह पे हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। बात करें कुछ लीडिंग कंपनीज की जो कि मेमोरी आईपी पे काम करती हैं, सो सैमसंग इज़ वन ऑफ देम, देन रैम्बस इज़ देयर, कैडेंस ऑल्सो वर्क्स ऑन मेमोरी डिज़ाइन, आर्म इज़ देयर, सिनॉप्सिस इज़ देयर। सो देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग memory IPs. If you want to know more about LPDDR5 RAM, so we already have created a video on this topic. आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। After watching this, you can go and watch that video. Now let's talk about the second IP group, that is PMIC, that is also known as Power Management IC Group. So as the name suggests, Power Management IPs are used to manage power on SoC. किसी भी SoC में जो IP सबसे पहले टर्न ऑन होती है that is PMIC, एंड जो IP सबसे लास्ट में शट ऑफ होती है that is also PMIC. These IPs are analog rich IPs, काफ़ी ज़्यादा एनालॉग का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। अगर हम बात करें PMIC IPs के नीड की, सो जब आप SoC पे अलग अलग IPs को कनेक्ट करते हो, यू कैन नॉट डायरेक्टली गिव सप्लाईज थ्रू बैटरी, यू नीड टू गिव रेगुलेटेड पावर सप्लाईज टू IP एंड दैट्स वेयर द PMIC IPs आर यूज्ड. So this is one application where to give regulated power we use PMIC, but apart from this there are so many other areas where PMIC IPs can be used. Like memory IPs, PMIC IPs are also used in smartphone, tablets, IoT devices. ये यूज़ होती हैं सिस्टम मॉनिटर करने के लिए, पावर मैनेजमेंट के लिए। बात करें IPs की जो कि PMIC IP ग्रुप डेवलप करता है, सो वी कैन टॉक अबाउट सिंगल और मल्टी आउटपुट रेगुलेटर्स सच एज DC-DC रेगुलेटर्स. दे ऑल्सो डेवलप लो ड्रॉप आउट LDO रेगुलेटर्स. दे ऑल्सो वर्क ऑन बैंड गैप, पावर ऑन रीसेट सर्किट, एंड देयर आर सो मेनी अदर IPs विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ PMIC. बात करते हैं नेक्स्ट आईपी डिज़ाइन टीम के बारे में, एंड दैट इज डेटा कन्वर्टर टीम. सो डेटा कन्वर्टर टीम का काम होता है एनालॉग इनपुट को लेना, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना, या फिर डिजिटल इनपुट को लेना और उसे एनालॉग में कन्वर्ट करना. So because of this work, they are also known as ADC or DAC IPs. So ADC means analog to digital and DAC means digital to analog converter. And these are one of the most widely used IPs because in nature usually the signals which we have, those are analog in nature, whereas whole processor SoC deals in digital nature of signals. अब बात करें अगर फीचर्स की जो कि IP ग्रुप टारगेट करता है, सो दे बेसिकली टॉक अबाउट हाई डायनेमिक रेंज, मिनिमम पावर कंजम्पशन, रिजोल्यूशन ऑफ दीज IP शुड बी दैट गुड कि अगर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंटल चेंज एनालॉग सिग्नल में है, सो दैट शुड बी एबल टू कन्वर्ट इन डिजिटल आउटपुट. सैम्पलिंग रेट, कितना फ्रिक्वेंटली एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हैं डिजिटल में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट दे टारगेट. करें एप्लीकेशन की जहाँ पे IPs यूज़ होती हैं, सो मोस्टली दे आर डिप्लॉयड इन टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स. देयर दे कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल. Now let's talk about the next IP design team, and that is known as sensor team. It is also called as PVT sensor team. PVT stands here for process voltage and temperature. PVT सेंसर टीम का काम होता है ऐसे सेंसर डिज़ाइन करना जो कि प्रोसेस वोल्टेज और टेम्परेचर में वेरिएशन को कैप्चर कर सकें. While डिज़ाइनिंग दिस सेंसर्स की फोकस ये होता है कि सेंसर्स ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो, ईजी टू कैलिब्रेट हो और पावर कंजम्पशंस काफ़ी कम हो. बात करें PVT सेंसर्स के रियल टाइम एप्लीकेशन की, तो सिलिकॉन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर PVT सेंसर्स काफ़ी की रोल प्ले करते हैं. ये चिप परफॉर्मेंस को रियल टाइम मॉनिटर करते हैं. इसके अलावा PVT सेंसर डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स में, ट्रेन में, बसेस में डिप्लॉय किए जाते हैं टू मॉनिटर टेम्परेचर एंड वोल्टेज वेरिएशन
अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपी डिजाइन टीम के बारे में एंड दैट इज नोन एज SerDes. SerDes इज एन एक्रोनिम ऑफ सीरियलाइजर एंड डीसीरियलाइजर. SerDes IPs मोस्टली हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज होती हैं. ये IPs ट्रांसमीटर और रिसीवर का एक कॉम्बिनेशन होती है जो कि पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में एंड सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करती हैं. मोस्टली जो ट्रांसमीटर सेक्शन होता है SerDes IP का वो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है, वहीं जो रिसीवर सेक्शन होता है वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर होता है. बात करें SerDes IP के रियल टाइम एप्लीकेशन की तो ये मोस्टली वीडियो एंड ऑडियो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं जहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड डेटा स्ट्रीम्स को मैनेज करती हैं. इनका काम होता है वीडियो डिकोडिंग, इनकोडिंग और कंप्रेशन टाइप ऑफ टास्क में. अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपी डिज़ाइन टीम के बारे में एंड दैट इज़ इंटरफेस आईपी. सो जब भी हम SoCs को एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं वी नीड टू प्लेस डिफरेंट IPs ऑन SoC बट देयर शुड बी एनी मीडियम और इंटरकनेक्ट थ्रू दैट डेटा ट्रांसमिशन शुड हैपन एंड इंटरफेस IP हेल्प इन दैट. सो जो भी मेमोरीज, चिप्स, प्रोसेसर होते हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंटरफेस IPs का यूज़ करते हैं. बात करें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेस IP की तो PCI Express, USB, CXL, ईथरनेट, DDR ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरफेस IP सॉल्यूशन के. अब बात करते हैं नेक्स्ट IP डिज़ाइन टीम के बारे में एंड दैट इज़ RF IP डिज़ाइन टीम. सो एज द नेम सजेस्ट ये डिज़ाइन टीम रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप्स डिज़ाइन करती है. The chips operates at extremely high frequency and because of that इन चिप्स के डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है. RF chips are mostly used in wireless related communications or in space related work. And in order to excel in this field, you don't only need analog and digital design knowledge. Apart from that, you should also have a good command over analog and digital communication, radio frequency communication. That's all from this video. In this video हमने कुछ मेजर IP डिज़ाइन टीम्स के बारे में बात किया है और उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो रियल टाइम में कहाँ पे यूज़ होते हैं. आई नो जितने डिज़ाइन टीम्स हमने इस वीडियो में कवर की है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू माइट सी सम डिज़ाइन टीम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बट वी हैव ट्राइड टू कवर दोज डिज़ाइन टीम्स विच यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कंपनीज. सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पुट दैट इन कॉमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट.